हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल कट ऑफ और पेपर लीक का क्या मामला, इस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ये पता है कि एग्ज़ाम 21 सितंबर और 22 सितंबर को एग्ज़ाम निर्धारित था और एग्ज़ाम हो चुका है। काफ़ी कल से मैसेज कॉल आ रहे थे कि कट ऑफ क्या जा सकता है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा टाइम मांगा था ताकि मैं दोनों 21 तारीख और 22 तारीख का पेपर थोड़ा बढ़िया से देख लूँ, उसके बाद मैं एक कट ऑफ तक पहुँच सकूँ। उसके पहले अगर बीपीएससी के लिए कोई तैयारी करना चाहते हैं तो बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम मैं लेके आया हूँ, बहुत मिनिमम चार्ज में डेली टारगेट आपको मिलेगा। बिहार स्पेशल में पढ़ाऊँगा, बिहार करंट पढ़ाऊँगा, नेशनल करंट पढ़ाऊँगा और जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ाऊँगा और टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कशन चलता रहेगा, क्यूज आपको मिलता रहेगा। ठीक है, बहुत मिनिमम चार्ज में टेलीग्राम का चैनल लिंक नीचे दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना इस पर आते हैं जेएसएससी सीजीएल पर कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ क्या जा सकता है। तो कट ऑफ से पहले थोड़ा सा जो पेपर था, जो दोनों दिन का पेपर से मुझे जो पता चला कि जो हिंदी का पेपर था वो पेपर काफ़ी टफ था और बहुत सारे सवाल 25-30-35% सवाल जो थे आउट ऑफ सिलेबस से भी पूछा गया, जो सिलेबस में नहीं दिया गया था। तो ऐसे कई सवाल देखने को मिले और काफ़ी स्टूडेंट से बात हुआ जिनका हिंदी पेपर था, तो उनसे यही पता चला कि और पेपर देखने से भी ये लगा कि सिलेबस से बाहर से पूछा गया और कहीं ना कहीं ऐसे स्टूडेंट जो तैयारी काफ़ी दिन से कर रहे थे जिनका हिंदी था, उनके साथ कहीं ना कहीं एक प्रकार से भेदभाव भी किया गया। दूसरी बात ये तो गलत हुआ हिंदी लोग स्टूडेंट के साथ ही, इसमें बात उठनी चाहिए और क्योंकि जब सिलेबस में नहीं है तो स्टूडेंट पढ़ के कहाँ से आएगा। सिलेबस दिया ही क्यों जाता है? सिलेबस दिया ही जाता है ताकि मैं देने का मकसद होता है कि मैं सवाल इस टॉपिक से, इस चैप्टर से, ये आपका है, इस सिलेबस है, इसको पढ़िए, सवाल यहीं से आएगा, घूम फिर के सवाल यहीं से आएगा। लेकिन जब सवाल 25 से 30% ऐसे सवाल है जो सिलेबस में दिया ही नहीं है, फिर वहाँ स्टूडेंट कैसे फाइट कर सकता है, हिंदी वाले स्टूडेंट और जिनका खोटा है, नागपुरी है, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा भेदभाव हुआ है हिंदी लोग के साथ, पहला बात। दूसरी बात, मैथ का पेपर टफ था, जो अगर जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था उन लोग काफ़ी परेशान हुए। जिनका था वो भी बहुत हद तक थोड़ा बहुत तो परेशान हुए हुए भी। तो मैथ का पेपर काफ़ी टफ बनाया गया था। ठीक है, अगर खोटा का बात करें तो खोटा का सवाल खोटा का पेपर थोड़ा सा एवरेज था और खोटा में बहुत लोग 90 प्लस स्कोर किए हैं, 100 में 90 प्लस क्वेश्चन स्कोर किए हैं। ठीक है, हम आएंगे धीरे धीरे कटअप पर भी आ रहे हैं, धीरे धीरे हम बात कर रहे हैं। क्वालिफाइंग थोड़ा सा परेशान किया बहुत लोगों को, लेकिन इसमें ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं लगता है कि होना चाहिए, लगभग लोग इसमें पास कर जाएंगे। तो अगर कटअप की बात करते हैं, जीएस भी अच्छा लेवल का पूछा गया था। तो मेरे अनुसार जो 2 दिन का सवाल देखा और मैं बाकी काफ़ी स्टूडेंट से बात भी किए जो काफ़ी दिन से लगे थे, और मेरा अपना एक्सपीरियंस के अनुसार जेपीएससी में मैंने कहा था 123 से 125 और कटअप गया था 123। तो अगर सब कुछ सारे कंडीशन सही है, ठीक है, देखिए कटअप आपको ही पता है कि जो मैं कटअप बताऊंगा कि कब सही हो सकता है, जब एग्ज़ाम पूरी तरीके से फेयर हुआ है। पेपर लीक पर भी क्या बात चल रही है उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन उसके पहले मैं कटअप कटअप मैं तभी बता रहा हूँ जब सारे कंडीशन ठीक है, किसी प्रकार से कोई घटना नहीं हुई, पेपर लीक नहीं हुआ, उस कंडीशन में ये कटअप मैं बता रहा हूँ, तभी ये कटअप आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। अगर किसी प्रकार से बड़े पैमाने पर अगर कुछ हुआ है, जिस प्रकार से बहुत सारे वीडियो आ रहा है, उससे फिर ये कटअप फेल हो जाएगा। लेकिन चलिए हम लोग कटअप पर बात करते हैं कि कटअप क्या होना चाहिए इस पेपर के अनुसार। ठीक है, तो जो मेरा अनुमान है कि अगर आपका लिटरेचर है तो मेरे अनुसार से 85 क्वेश्चन आपका बनने चाहिए लिटरेचर में। ठीक है, यहाँ हिंदी वाले बोलेंगे, हिंदी वाले में स्टूडेंट से काफ़ी लोग का बात हुआ कि उनका 55 को 70 के आसपास पहुँचे हैं, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। और कोटा में लोग 95 प्लस भी बनाए हैं, ठीक है, 95 बनाए, 90 बनाए, लेकिन रिजल्ट तो ओवरऑल आएगा। तो उसके अनुसार से मुझे जो लगता है कि आपका जो लिटरेचर है तो 85 होना चाहिए। ठीक है, और पेपर 3 जिसमें काफ़ी सब्जेक्ट है पेपर 3 में, जिसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, झारखंड है, आपका जीएस है और रीजनिंग है। तो उस अनुसार से सारे
मिला-जुला कर अगर हमसे पूछा जाए तो मेरे अनुसार से यहाँ पे आपका 90 टू 95 आपका अगर अच्छा स्कोर कर रहा है नेगेटिव के साथ, नेगेटिव माइनस करके, ठीक है, 150 में 90 और 95 के बीच है, तो आपका ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। बहुत लोग बोल रहे थे कि नहीं पेपर ईजी था, जीएस जीएस का भी लेवल काफ़ी अच्छा था, अच्छा सवाल पूछा गया। जब सवाल अच्छा पूछा गया तो उसको अच्छा बोलना भी ज़रूरी है। तो सवाल का लेवल ठीक था और इस बार का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा पूछा गया था। तो अगर आप 60% यहाँ पे 150 में नेगेटिव काट-कूट के आपका 90 टू 95 आ रहा है पेपर 3 में, तो आप बहुत अच्छे स्कोर है। अगर 95 मान लेते हैं, उधर 85 मान लेते हैं, तो कितना हो गया यहीं देख लेते हैं हम लोग। 180 है ना, 180 कितना में, 250 में, ठीक है। तो मेरे अनुसार से अगर पूछा जाए तो 170 से 180 क्वेश्चन के बीच है तो आप बहुत सेफ है और काफ़ी अच्छा स्कोर है। अगर इसके बीच है आपका तो ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। 170 से 180 क्वेश्चन के बीच और 175 प्लस है तब तो आप बहुत सही पोजीशन में, ठीक है। तो मेरे अनुसार से 175 और 80 के बीच में, ठीक है, 175 टू 180, ठीक है, टोटल का मैं बात कर रहा हूँ। 175 टू 180 के बीच अगर आपने आपका मतलब इतना क्वेश्चन सही हो रहा है कितना में, 250 में, तो आप बहुत सही पोजीशन में और उम्मीद करता हूँ कि रिजल्ट हो जाना चाहिए अगर फेयर हुआ है, ठीक है। अब आते हैं कि तो मेरे अनुसार से कट ऑफ 175 टू 180, ठीक है, मेरे अनुसार से आपको जनरल में मिल जाना चाहिए। अगर जनरल है तो आपको इतना में 100% मिल जाएगा। अगर दूसरे कैटेगरी में तो थोड़ा थोड़ा आप घटा के अपना निकाल सकते हो। देखिए बात है पेपर लीक का। पेपर लीक तो बहुत सारे वीडियो अभी आया यूट्यूब पर, आप भी लोग भी देख चुकेंगे। उससे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि हो सकता है कि कुछ घटनाएं हुई है। अब यह है कि ये जांच का विषय है और मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ भी बात है तो जल्दी होना चाहिए, ताकि रिजल्ट आने से पहले कुछ होना चाहिए। ये क्लियर हो जाना चाहिए कि यह सही में ऐसा हुआ है। अगर सही में हुआ तो सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए और इसको देखना चाहिए, जांच का दायरा बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर रिजल्ट आ गया तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये कंफर्म मान के चलिए। तो जो भी है थोड़ा फास्ट होना चाहिए, ताकि जो भी इस प्रकार से वीडियो आया है उसका उसे प्रमाणित करना चाहिए, ताकि आयोग भी अपने स्तर से करे और सरकार भी देखे और स्टूडेंट भी, जिन्होंने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया, वो भी थोड़ा सा जागरूक रहे। और किसी भी प्रकार का इस प्रकार से आपके पास सूचना है तो आप सामने लेके आइए उसे, ताकि क्योंकि 8 साल 9 साल का आपका मेहनत बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये जान के रहिए कि अगर आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिए, ठीक है, अगर लीक हो चुका है तो आपका मुश्किल है फिर रिजल्ट होना। इसमें 100% आप लिख के रहिए। मुश्किल है क्योंकि कट ऑफ भी जाएगा, 90-95% कट ऑफ जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी स्टूडेंट जो जेन्युइन स्टूडेंट है पढ़ के इतना नंबर ला पाएगा, क्योंकि हम लोग भी तैयारी करते हैं तो सबका एक लिमिट होता है कि उससे ज़्यादा नहीं बन सकता है। सवाल का पैटर्न भी ऐसा ही रहता है कि एक लेवल के बाद स्टूडेंट नहीं बना सकता। तो तो मेरे अनुसार से कटअप मैंने बता दिया 175 से 180 क्वेश्चन के बीच होना चाहिए, अगर सारे कंडीशन ठीक है। अब पेपर लीक की जो भी घटना है अगर ऐसा हुआ है तो फिर स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है और फिर मान के चलिए कि इसका कटअप कहाँ जाएगा हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लगातार इस प्रकार से आप लोग को वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।